जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलं प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बे लम्बिताम्बुजंग तुंगे मालिकाम् डमड् 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 निनादवड्डवर्वयं चकार चण्ड तांडवं तनोतु नः शिवम्। सभी साथियों को जय भोलेनाथ। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा में सीईटी के लिए किरण की बुक एचएसएससी ऑल एग्जाम सेट वाइज हमने शुरू की थी। ये वाली आपकी पुस्तक थी और हमने कंप्लीट सेट कर लिए थे 17। आज हम करेंगे सेट नंबर 18 और सेट नंबर 19 एक साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेट नंबर 18 आपका रहेगा फार्मासिस्ट स्वास्थ्य विभाग। क्वेश्चन देखो स्क्रीन के ऊपर। 6/11 के दशमलव रूप में दशमलव बिंदु के दाईं ओर से 25वां अंक कौन सा होगा। देखो, इस 6 को हम डिवाइड करते हुए चलेंगे 11 से। अगर हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0। फिर यहाँ एक 0 कैरी ले लेंगे पॉइंट, जो कितने पर जाएगा 11 पंजे 55। यहाँ से हम 10 में से 5 गया 5, फिर एक 0 उतार लेंगे तो अब की बार जाएगा 11 चौका 44। देखो, दशमलव से दाईं ओर 25वां बताना है तो दशमलव से दाईं ओर क्या हो जाएगा। देखो, बार बार ये रिपीट होता रहेगा 5 4 5 4 इस तरीके से। यहाँ पर 5 आया है एक, यानी कि ओड नंबर पर दाईं ओर पॉइंट जो है ना दशमलव के दाईं ओर 25वां बताना है तो पहले अंक कौन सा है 5। तो दूसरा नंबर यानी कि 2 नंबर पर 4 आता है, विषम संख्या पर 5 आएगा और सम संख्या पर यहाँ पर सम संख्या आती है। तो अगर हम 25 की बात करें तो 25 एक क्या है, ओड नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट से अगर हम दाएं तरफ 25वां अंक ज्ञात करेंगे तो 5 आएगा। तो इस तरीके से आंसर लगा दें। एक बढ़ई ने 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक आयताकार चौखट बनाई है। यदि बढ़ई को ऐसा ही चौखट पहले लंबाई चौड़ाई का 2 गुना माप लेकर बनाना हो तो एरिया क्या होगा। देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हम मान लेते हैं भुजाएं हैं उसकी x और y, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 10 वर्ग मीटर का। अब लंबाई चौड़ाई को 2 गुना करना है तो 2 गुना लंबाई हो जाएगी और 2 गुना ही क्या हो जाएगी चौड़ाई। तो इसका एरिया क्या होगा, देखो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4xy। और x और y कितना है यहाँ पर, देखो 10 है तो यहाँ xy की वैल्यू 10 रखेंगे तो 10 × 4 कितना हो जाएगा 40। तो इसका मतलब अगर भुजाएं 2 गुनी कर दी जाएंगी ना तो ये एरिया जो आएगा वो 40 वर्ग मीटर का आ जाएगा। माना n सबसे बड़ी संख्या है जो 1305 और 4665 और 6905 को विभाजित करके इस मामले में समान शेष छोड़ती है। तो जो वो संख्या है ना बड़ी, उसका योग बताना कितना होगा, उनके अंकों का योग। देखो, ये संख्याएं दे रखी थी तो समान शेष छोड़े, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बड़ी में से छोटी माइनस कर लेंगे। यहाँ से ये मैंने माइनस कर लिया, इसमें से ये माइनस कर लिया और इसमें से फिर ये माइनस कर लिया। ये माइनस करने के बाद हमारे पास ये अंक बच जाएंगे। अब आपने निकालना है बड़ी संख्या का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो इनका एचसीएफ निकाल देंगे। किसी भी बड़ी संख्या को, जैसे मैं इसको ले लेता हूँ 3360, इसको डिवाइड करेंगे छोटी संख्या से, यहाँ पर 2240 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 1 पर 2240। कितना बचा 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 1 और ये 1120। अब यहाँ पर इसको लेकर आएंगे 2240 को, यहाँ पर 2240 इसी तरीके से डिवाइड करते रहेंगे जब तक 0 ना बच जाए। तो ये चला जाएगा 2 पर, 0 2 दूनी 4 और ये 22, यहाँ पर 0 शेष बच गया तो इसका मतलब आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना है 1120। तो HCF इन संख्याओं का कितना आ गया 1120। ठीक है, और इसका अंकों का योग बताना है तो 1 + 1 + 2 + 0 इस तरीके से कितना हो जाएगा 4। ये आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो बड़ी में से छोटी समान से छोटे, तो यहाँ पर बड़ी में से छोटी माइनस कर लेना इस तरीके से, और जो संख्याएं आपके पास आए उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने निकाल देना। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय विक्रय कीमत जितना नुकसान होता है तो एक गेंद की कीमत कितनी होगी। देखो, हम एक गेंद की कीमत x रुपए अगर मान लेते हैं, x रुपए कॉस्ट प्राइस है एक गेंद का। ध्यान से समझना है सवाल को। आपको हानि कब होती है, हानि जब होती है जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है और इसमें से जब सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं तो ये होता है लॉस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस देखो 17 गेंदों को, 17 गेंदों का क्रय मूल्य कितना है, एक गेंद 17 x रुपए की है तो 17 गेंद हो जाएगी 17x की, माइनस 720 रुपए में उसने बेची है, और जो लॉस होता है वो 5 गेंदों के क्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य x रुपए है तो 5 का कितना हो जाएगा 5x, तो ये हो जाएगा लॉस 5x। बस इसको सोल्व कर देना, यहाँ से 17x है ना इस तरफ ले आएंगे 5x को,
तो ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 720। तो 12 से काटेंगे, 12 6 75 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 60 रुपए। इसका मतलब एक गेंद का जो क्रय मूल्य हमने x माना था उसकी वैल्यू 60 है, तो 60 रुपए की एक गेंद है। इस तरीके से आपने सोल्व करना है। ए और बी दो परीक्षा कक्ष हैं, ए और बी। हम मान लेते हैं संख्या है ए में x और बी में विद्यार्थियों की संख्या है y। दोनों कंडीशन दे रखी है इसमें। यदि 10 विद्यार्थियों को ए से बी में भेजा जाए तो संख्या दोनों में बराबर हो जाती है, दोनों पक्षों में। तो यहां से मैंने 10 माइनस कर दिया, यहां पर मैंने इसमें 10 जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा आप देखो, x इस y को इस तरफ लेकर आएंगे, माइनस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20। ये तो बन जाएगी पहली इक्वेशन। इसको आप ऑप्शन से कर सकते हो, बेस्ट रहेगा ऑप्शन से भी, ठीक है। अगर ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो ये इक्वेशन बनेगी। दूसरी कंडीशन में कहता है अगर y से 20 विद्यार्थी निकालकर x में डाल देता है, तो यहां से 20 यहां डाल दिए, यहां से निकाल दिए, तो जो ये a की संख्या है ना ये दोगुनी हो जाती है y से, इससे b से, तो इसको दो गुना कर देंगे हम। इसको दो गुना करेंगे तो ये बराबर हो जाएगी संख्या, तो यहाँ पर ये बनेगी इक्वेशन x इसको गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 2y माइनस और 20 दूनी 40, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 इधर जाएगा ये माइनस का, तो ये माइनस का 60, ये बन जाएगी दूसरी इक्वेशन। इसको कंपेयर करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। अब क्या करेंगे, देखो ये काट देंगे, बराबर है तो ये माइनस करेंगे, इसमें घटा देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहां से बचेगा माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 80। तो y के कितने आ जाएंगे स्टूडेंट 80। इसका मतलब जो कक्षा बी में कितने विद्यार्थी हैं y यानी कि 80 है, ये तो है बी में। ए में कितने होंगे, ए में कितने हैं, यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे 80, तो ये प्लस हो जाएगा, इधर जाके सो जाएंगे कक्षा ए में। इस तरीके से इसमें ऑप्शन में जो है ना आंसर गलत दे रखे है इस बुक में, यहाँ पर ए में विद्यार्थियों की संख्या 80 दे रखी है, जबकि यहाँ पर 100 आएगी। यहाँ पर सेटिस्फाई करवा के देख सकते हैं हम। देखो पहली कंडीशन में क्या कहता था, अगर इसमें से निकाल दे 10 इसमें डाल दे तो बराबर हो जाते हैं, तो इसमें से 10 माइनस करेंगे विद्यार्थी तो 90 बचेंगे, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 90, ये बराबर हो जाते हैं, सेटिस्फाई करेगी। दूसरी कंडीशन में कहता है कि अगर यहाँ से कक्षा y से कक्षा बी से अगर 20 विद्यार्थी निकाल दे और इसमें डाल दे तो ये 120 हो जाएंगे ए में, यहाँ कितने बचेंगे 60, ये दो गुना हो जाते हैं, बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 100। दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात दे रखा है, देखो 7:8 दे रखा है। दूसरी की गति दे रखी है, दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर जाती है, ये दूसरी ट्रेन है 400 किलोमीटर 4 घंटे में जाती है, तो इसका मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। यहाँ पर रेशियो में दे रखी है, ये पहली ट्रेन है ये दूसरी ट्रेन है, 8 यूनिट की वैल्यू 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक की कितनी हो जाएगी बटे 8 बतानी है, पहले की स्पीड कितनी होगी तो गुणा में 7 कर देना, 4 दूनी 8 और ये कटेगा 25, 7 175 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, ये आ जाएगा 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव धारा से क्वेश्चन पूछा गया है, एक घंटे में एक नाव 11 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के साथ जाती है और धारा के विरुद्ध आती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो नाव की शांत पानी में गति कितनी है किलोमीटर प्रति घंटा। देखो मैंने क्या करवाया था, धारा के साथ जाती है तो x प्लस वाई हो जाएगी, धारा के विरुद्ध x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा चाल होती है। y का मतलब होता है धारा की चाल, हमेशा धारा की चाल, और ये होता है x नाव की चाल। बताना क्या है सवाल में, नाव की चाल क्या होगी, x की वैल्यू बतानी है। तो कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आपको पता है, इसको हम जोड़ देंगे 11 और 5 को 16 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाती है 8 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से बिल्कुल आसान है। यहाँ से इस इक्वेशन को यहाँ पर सोल्व करोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो 16, यहाँ से भी आपका सेम 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना। देखो अब हम क्या करेंगे, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इस नीचे वाले में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा 0.1 0.1 0.1 प्लस यहाँ पर बचेगा 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, ये बचेगा। ये a मानना था, ये b मानना था, ऊपर भी a प्लस b है, नीचे भी a प्लस b है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या 1/2, नीचे 2 है ऊपर 1 है, तो इस तरीके से बचेगा। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, ये आंसर हो जाएगा। सेट नंबर 18 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं सेट नंबर 19।
सेट नंबर 19 का पहला सवाल देखो, एक नियमित सप्ताह में 5 कार्य दिवस हैं तथा प्रत्येक दिन के लिए कार्य समय 8 घंटे का है। एक व्यक्ति नियमित कार्य करके 2.40 रुपए प्रति घंटा और ओवर टाइम के लिए 3.20 रुपये प्रति घंटा प्राप्त होता है। वह 4 हफ्तों में 432 रुपये प्राप्त करता है, तो कितने घंटे उसने काम किया? देखो, 4 हफ्ते में उसने 432 रुपये कमाए हैं, तो एक ये हम करेंगे 4 हफ्ते, 4 हफ्ते, और एक हफ्ते में कितने कार्य दिवस है? 5 कार्य दिवस है। और अगर हम बात करें एक कार्य दिवस में कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे काम करता है, तो 8 पंजे 40 और चौका 160 घंटे, ये आ जाएंगे उसके काम करने के टोटल 160 घंटे, ये आ जाते हैं। तो करता क्या है वो, 1 घंटे के लिए उसे मिलते हैं 2.40 रुपए प्रति घंटा मिलते हैं, तो 160 घंटे उसने काम किया, 1 घंटे के मिलते हैं 2 रुपया 40 पैसा, ये मिलता है उसे। और टोटल उसे 4 ओवर टाइम भी मिलाकर वो ओवर टाइम मिलता है उसको 3 रुपये 20 पैसे प्रति घंटा के हिसाब से। अगर हम मान लेते हैं वो ओवर टाइम x घंटे काम करता है, तो x घंटे के हिसाब से उसे मिलते हैं 3 रुपया 20 पैसे। ठीक है, ओवर टाइम भी कर दिया और 160 जो नियमित काम करता है, नियमित घंटों में काम करता है, वो भी कर दिया, और कुल मिलाकर उसे कितने रुपए प्राप्त होते हैं? 432। तो बताना है क्या है सवाल में, उसने कितने घंटे काम किया है। यहां से हम क्या निकालेंगे, उसने ओवर टाइम कितने घंटे किया है, एक्स की वैल्यू। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो पॉइंट हटाने के लिए करेंगे बटे में 100, तो ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 चौका 64, 6 16 दूनी 32 और 6 38, 384 प्लस ये हो जाएगा 320, एक्स इज इक्वल टू 432, तो ये हो जाएगा 3.20 है, 3.20, 3.20 एक्स इज इक्वल टू 432 माइनस 384, तो ये आ जाएगा 3.20 एक्स इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 48, तो एक्स इज इक्वल टू 3/20, ऊपर पॉइंट हटाने के लिए 100, तो यहाँ 0 से 0, 16 3 48, 16 दूनी 32, 2 5 10, तो 3 5 15। हमें पता चल गया उसने जो ओवर टाइम किया है वो 15 घंटे किया है, और हमने बताना क्या सवाल में, उसने कितने घंटे काम किया है। तो 160 घंटे तो नियमित करता है और 15 घंटे ओवर टाइम मिलाकर कितना हो जाएगा? 175 घंटे। उसने टोटल काम कितने घंटे किया है? 175 घंटे, ये आंसर हो जाएगा। 88 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी। देखो, कुल 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। अगर हम इसको 88 से डिवाइड कर दें तो आपका शेष कितना बचेगा? 55 बचेगा। बस जो शेष बचे ना, इस संख्या में से माइनस कर देना, यहां से हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9 में से 5 गए 4, 9 में से 5 गए 4, फिर ये 9944 आ जाएगी वो बड़ी संख्या, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे बड़ी संख्या को इससे डिवाइड करके देख लेना, जो शेष बचे ना वो इसमें से माइनस कर देना, तो आपकी संख्या आ जाएगी। एक सवाल दे रखे आपका, एक आयत की लंबाई चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। देखो, आयत है, उस एक आयत, आयत का जो एरिया होता है ना, ये एक्स और वाई मान लेते हैं लंबाई चौड़ाई, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में जो डिफरेंस है वो 23 का है, और इसका जो परिधि दे रखी है, परिधि का मतलब परिमाप, वो 206 है। परिमाप क्या होता है इसका, इन सभी भुजाओं को अगर हम जोड़ दें तो कितना इसका होता है? 2 इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि भुजाएं यहाँ पर दो बार आ गई ना, जैसे वाई 2 बार आ गया, एक्स 2 बार आ गया, तो हम ये होता है इसकी परिधि। परिधि कितनी दे रखी है? 206, तो यहाँ से x प्लस वाई का मान आ जाएगा आपके पास, इसको काट देंगे तो 103, ये आ गया 103। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की और y की, तो हमें पता चल जाएगा लंबाई चौड़ाई का, उसको गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका क्षेत्रफल। देखो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x इज इक्वल टू 3 और 3 6, और ये आ जाएगा x की वैल्यू हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6, 63 आ जाएगी x की वैल्यू, और यहाँ से y कितना आ जाएगा? यहाँ से 63 आता है, सॉरी x की वैल्यू आई 63, यहाँ है 63, किसी में भी रख लो, तो 103 में से 63 माइनस करके देख लो, यहाँ पर रखोगे तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, इस तरीके से y की वैल्यू आ जाएगी 40। आपको पता चल गया यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई कितनी है, लंबाई है 63, चौड़ाई है 40, क्षेत्रफल क्या होता है? x इंटू वाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 और 4 3 12, 4 6 24 और 1 25, तो 2520 आ जाएगा इसका एरिया, ये आंसर हो जाएगा
2520 वर्ग मीटर का। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुना थी। ये फादर है और ये सन है, 3 गुना थी 10 साल पहले। ये 10 साल पहले है, ठीक है, और ये हम मान लेते हैं, ये बॉक्स मैंने बढ़ा दिया, ये वर्तमान है। तो यहां से 10 साल के बाद, यहां से 10 साल पहले ये था, और 10 साल के बाद जो इसका रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुनी हो जाएगी, यहाँ से 2 गुनी हो जाएगी। कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखो, इसका डिफरेंस बराबर करते हैं। डिफरेंस देखो बराबर है नहीं, एक में से एक माइनस करेंगे तो 0, 3 में से 2 गया 1। कैसे डिफरेंस बराबर करेंगे, 2 में से 1 गया 1, तो दोनों में गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुणा किया है। 3 में से 1 गया कितना, 2, 2 को यहाँ पर गुणा कर देंगे दोनों। ये हो जाएगा रेशियो 4, ये हो जाएगा रेशियो 2। अब देखो, 1 से 2 हो जाता है, 1 डिफरेंस आ गया, 3 से 4 तो कितना डिफरेंस आया, 1 का। तो यहाँ पर देखो 10 साल पहले और 10 साल बाद की बात करता है, तो टोटल डिफरेंस कितना है, 20 वर्ष का लेना है आपने। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 1 से यहाँ पर 2 हो जाता है, तो आयु, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20। अब क्या पूछता है वो, वर्तमान आयु का रेशियो पूछता है। देखो 20 चौका यहाँ पर गुणा करेंगे, 20 चौका 80 और 20 दूनी 40। जो पिता है वो 10 वर्ष के बाद 80 साल का है, तो वर्तमान की बात करेंगे तो 10 साल माइनस करना पड़ेगा, यानी कि वर्तमान में जो फादर है वो 70 साल का है, और पुत्र कितना है, इसमें से 10 माइनस करेंगे क्योंकि 10 साल वर्ष के बाद की आयु है, तो इसमें आ जाएगी 30, ये हो जाएगा सन। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 7:3। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 20 दिया 60, फादर है 60 साल का 10 साल पहले, और पुत्र है आप यहाँ पर 20 वर्ष का। तो वर्तमान की बात करेंगे तो 10 साल बाद ये कितना, वर्तमान में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 का, और ये हो जाएगा 30 साल का। इसमें गुणा कर लेना या इसमें कर लेना, बात बराबर है। यहाँ करोगे तो जोड़ना पड़ेगा 10 साल, और यहाँ करोगे तो माइनस 10 साल घटाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंथी बनेगा। देखो 600 किलोमीटर के एक सफर में 8 घंटे लगते हैं, यदि 120 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी का सफर कार से तय किया जाता है। तो देखो, अगर 120 किलोमीटर ट्रेन से तय करता है, ट्रेन की स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और बाकी जो स्पीड बच गई, जो दूरी बची है वो 480 किलोमीटर की दूरी कार से तय करता है, कार की हम मान लेते हैं स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो कुल 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, यह है दूरी, यह है चाल, और कुल उसे 8 घंटे लगते हैं। दूसरी इक्वेशन में कहता है कि उसे 200 किलोमीटर अगर वो जाता है ट्रेन से और 400 जाता है कार से बाकी, तो उसे 20 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो 8 + 20 मिनट को घंटे बना दिए, 20 या 60, तो 8 या 24 25/3 घंटे उसे लगते हैं। यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। अब देखो, यहाँ से हम काट सकते हैं, इसको काटेंगे तो कितना कटेगा, 8 एकम 8, 8 5 40, 15 8 120। ठीक है, 5/x + 8 6 48, 0/y = 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। इसी प्रकार हम इसको काट सकते हैं, 25 से काटेंगे। देखो 25 8 200, 8/x + 25 से इसको काटेंगे तो 25 एकम 25 और 25 छिक्का 150 बटे y = यहाँ पर आ जाएगा 1/3। ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इसको इक्वेशन को बराबर करेंगे ताकि ये कट जाए, तो ये इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 8 से गुणा करेंगे तो 15 8 120, इसको 15 से करेंगे 15 8 120, तो ये कट जाएगा। यहाँ से इसको हम 8 से गुणा कर लेते हैं, इसको हम 15 से गुणा कर लेते हैं, तो इसको गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 15 8 120। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको सोल्व करके, तो 8 को करेंगे तो 15 8 120/x + 6 से करेंगे तो 6 8 48, 480/y = 8। इसको करेंगे 15 से तो 15 8 120x/x + यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो 15 16 5 80, 8 16 एकम 16 और 8 24, 240/y = यहाँ पर 15 से गुणा करेंगे, इसमें 1/3 में 15 को, तो 3 5 15, तो ये आ जाएगा 5। बस इसको माइनस करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 480/y माइनस 240/y = 8 में से 5 गया 3। यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 240/y = 3, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240/3, 3 8 24, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगी y की वैल्यू।
y आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, x निकाल सकते हैं, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर y की वैल्यू अगर हम 80 रख देते हैं तो 0 से 0 8 6 48, ये 6 8 में माइनस हो जाएगा 6, तो यहाँ पर बचेगा 2, 120 बटे x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 बटा 2, 2 से काटेंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की और कार का रेशियो बताना था स्पीड का, तो 60 और 80, ये तो है ट्रेन की और ये है कार की स्पीड। 0 से 0 2 3 6 2 चौका 8, 3 देशो 4 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था आपका, जो है ना सेट नंबर 19 स्टाफ नर्स स्वास्थ्य विभाग 2016 हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। ये थी आज की वीडियो कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में बताना है और कमेंट में जरूर लिख देना है। जय भोलेनाथ।